इसी बीच गोरिया जब मार्केट से घर लौटती है तो पाती है कि घर में कुछ कर्ज वसूलने वाले लोग घुस चुके हैं। वो धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो घर का सामान उठा ले जाएंगे। गोरिया पूरी तरह बेबस हो जाती है। उसी पल उसे थाइम का नेकलेस याद आता है। तभी उसका छोटा भाई उसे संभालता है। उसी समय रैन पहुंचता है और सबको चौंकाते हुए खुद को गोरिया का बॉयफ्रेंड बता देता है। वो बिना देर किए पूरी रकम चुका देता है। गोरिया के माता पिता उसका धन्यवाद करते हैं और घर तक छोड़ने की पेशकश करते हैं। रैन हल्की मुस्कान देता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद होता है, थाइम और गोरिया दोनों की जिंदगी को फिर से सही दिशा में लाना। कुछ देर बाद गोरिया एक ड्रिंक लेकर रैन के पास आती है। रैन समंदर के किनारे बैठा होता है, खूबसूरत नजारे को निहारते हुए अपनी स्केचबुक में ड्रॉ कर रहा होता है। तभी गोरिया का छोटा भाई वहाँ आता है और रैन को बताता है कि पिछले 1 साल में गोरिया ने क्या क्या झेला है। वहीं थाइम अपनी कंपनी में एक मीटिंग में अनाउंस करता है कि वो अपनी 10 साल पुरानी पार्टनरशिप छोड़कर नए पार्टनर के साथ बिजनेस बढ़ाएगा। ये सुनते ही पुराना CEO गुस्से में धमकी देने लगता है कि अगर ऐसा किया तो परिणाम भुगतना होगा। उधर रात में जब गोरिया रैन को ढूंढने जाती है तो उसका कमरा खाली मिलता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल रैन का होता है। वो बस इतना कहता है कि उसे पुल पर मिलने आना है। उसी वक्त दूसरी तरफ थाइम को अचानक किडनैप कर लिया जाता है। पुल पर रैन गोरिया को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि इसे पूरा देखो। वीडियो में थाइम बंधा हुआ होता है और MJ केविन उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि उसकी माँ की सोच ने उसे अंधा बना दिया। उसने हमेशा डर और नियंत्रण में रहकर फैसले लिए। असली लीडरशिप किसी को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि भरोसा करने और प्यार देने में होती है। ये सब देखकर थाइम अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए पूछता है, क्या मेरे पास अभी वक्त है अपने सपनों को वापस पाने का? और फिर टूटे दिल से ये मान लेता है कि वो गोरिया को कभी भूल नहीं पाया, एक भी दिन नहीं। ये सब देखकर गोरिया खुद को रोक नहीं पाती और उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रैन उसे सच्चाई बताता है। रोजालिन का कैंसर पूरी तरह झूठ था, सब एक ड्रामा था। रैन कहता है कि उसे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि F4 के सभी मेंबर्स का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ था और अगर रोसलिन सच में बीमार होती तो उन्हें जरूर पता चलता। गोरिया अब पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। उसका दिल गुस्से और से भर जाता है और वो बिना देर किए रैन से कहती है, हमें अभी बैंकॉक जाना होगा। अगले दिन रैन, MJ, केविन और गोरिया बैठकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें थाइम की ऑफिस में घुसकर उससे आमने सामने बात करनी है, लेकिन मेन गेट से जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सब बैक एंट्री से अंदर घुसने की रणनीति बनाते हैं। उधर बिल्डिंग के अंदर थाइम अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन पूरा करता है, लेकिन सारे इन्वेस्टर्स चुप हैं, कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। रोजालिन देखती है कि थाइम झिझक रहा है तो वो उठकर फिर से कंट्रोल लेने का सोचती है। तभी एक इन्वेस्टर खड़ा होता है और सबको चौंका देता है। वो थाइम की प्रपोजल को सपोर्ट करता है। इसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं और प्रोजेक्ट पास हो जाता है। थाइम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी उसे केविन का मैसेज आता है, गोरिया बिल्डिंग में है। थाइम की बहन डेना जोश में कहती है, जा उससे मिल ले। थाइम बिना देर किए दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक आदमी से टकरा जाता है जिसका चेहरा उसे कहीं देखा सा लगता है। वो आदमी काली मुस्कान देता है और आगे बढ़ जाता है। थाइम को याद आता है ये वही आदमी है जिसे उसने पहले नौकरी से निकाला था। जैसे ही थाइम की मॉम मीटिंग खत्म करके बाहर निकलती है, वही आदमी चाकू लेकर उन पर हमला कर देता है। थाइम बिना एक पल गंवाए रोजालिन की ओर बढ़ता है, उस आदमी के सामने खड़ा हो जाता है और खुद पर हमला झेल लेता है। डेना और रोजालिन चिल्लाते हुए उसके पास पहुँचते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थाइम की हालत बहुत नाजुक होती है।